ठीक है एवरीवन। तो टिश्यूज का मतलब मैंने बताया था ग्रुप ऑफ सेल दैट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी सेल का वो समूह जो क्या हो, सिमिलर हो स्ट्रक्चर में और फंक्शन में, उसको टिश्यू कहते हैं। यही टिश्यू बाद में आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। वही ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और वही डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम का बना होता है। हम लोग टिश्यू पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ सेल दैट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। सेल का वो समूह जो क्या हो, स्ट्रक्चर में, बनावट में और काम में एक जैसा हो, उसे टिश्यू कहते हैं। अभी हम लोगों को दो प्रकार के टिश्यू को पढ़ना है, एक एनिमल टिश्यू, दूसरा प्लांट टिश्यू। तो हम लोग अभी प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं। अब प्लांट टिश्यू जो है वो क्या होता है, सवाल पूछा गया है कि क्या यह दोनों एक ही प्रकार के टिश्यू हो सकते हैं? तो कभी नहीं हो सकते हैं। प्लांट टिश्यू इज डिफरेंट एंड एनिमल टिश्यू इज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि अपीयरेंस में भी हमको एनिमल्स सॉफ्ट लगते हैं, डेलिकेट लगते हैं, उनको मूव करना होता है, उनको खाना पीना पचाना दौड़ना बोलना सीखना समझना होता है। प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, उनके अंदर मोबिलिटी नहीं है, वो मूवमेंट नहीं करते हैं, उनको उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, उनकी त्वचा नहीं है, वो उनका कठोर बार्क एक है बस। तो इसलिए प्लांट के अंदर जो टिश्यू होगा वो डिफरेंट होगा, और एनिमल के अंदर जो टिश्यू होगा वो अलग होगा। समझ रहे हैं? हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अब? प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो पूरे पूरे जो भी शरीर में टिश्यू है प्लांट के, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहा गया? बोलिए। एक को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा गया, दूसरे को परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक किसको कहा गया? तो मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग टिश्यू को कहा गया। किसको कहा गया? डिवाइडिंग, जो ग्रो कर सकते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, एटलीस्ट बढ़ सकते हैं, उनके अंदर डिवीजन। ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या, कि जो डिवाइड करें, जो ग्रो करें। लोकेशन के हिसाब से अभी अभी जो मैंने सवाल किया, वो तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। यानी प्लांट बॉडी में कहीं भी, यानी रूट्स में, शूट में, ब्रांचेस में, ये तीनों टिश्यू पाए जाएंगे। सबसे ऊपरी छोर में अगर रूट है, मैंने डायग्राम भी बताया था उस दिन, ये रूट अगर है, जड़ है, तो इसके भी सबसे टिप पे क्या पाया जाएगा, अपाइकल मेरिस्टेम। शूट है ये लंबा सा ऊपर में जाके, तो ऊपर में भी क्या पाया जाएगा, अपाइकल मेरिस्टेम। ब्रांचेस है तो उसके भी सबसे टिप पे क्या पाया जाएगा, अपाइकल मेरिस्टेम। यानी टिप ऑफ द रूट, शूट और ब्रांचेस, उसके ऊपर क्या पाया जाता है, बोलिए, अपाइकल मेरिस्टेम टिश्यू। क्या है ये? अपाइकल मेरिस्टेम टिश्यू। यह प्लांट के लेंथ को बढ़ाता है, लंबाई के को बढ़ाता है। ठीक है ना। इंटर कैलोरी क्या करता है? इंटर कैलोरी यह लीव्स के नोड और इंटर नोड पे पाया जाता है। अब नोड किसे कहते हैं? तो नोड, अगर लीफ जो है, एक लीफ, ये लीफ है मान लीजिए, ग्रीन कलर पे कर दें। एक लीफ जो है, एक लीफ अगर किसी ब्रांच से यहाँ अटैच्ड है, या खुद लीफ भी अपने ट्विग से अटैच्ड है, तो जिस अटैचमेंट पॉइंट को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ये नोड हुआ, ये दोनों के बीच का इंटर नोड हुआ। तो नोड्स और इंटर नोड्स पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं, जो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है पत्तियों को। लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है? तो लैटरल मेरिस्टेम, बोलिए, व्हाट इज लैटरल मेरिस्टेम? तो लैटरल मेरिस्टेम स्टेम में पाया जाएगा, या इसके गर्थ को बढ़ाएगा, मोटापे को बढ़ाएगा। लैटरल मेरिस्टेम क्या करता है? प्लांट के गर्थ को बढ़ाता है। द गर्थ ऑफ स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू लैटरल मेरिस्टेम। यानी स्टेम के, रूट्स के, ब्रांचेस के अगर मोटापा को बढ़ाना है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो लैटरल मेरिस्टेम। ये तीन प्रकार के क्या थे? डिवाइडिंग टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं जिसको, ये
मैंने पढ़ा दिया था। अब परमानेंट टिश्यू पढ़ना है। क्या पढ़ना है? परमानेंट टिश्यू। वंस, एक बार जब इनका डिवीजन खत्म हो जाता है ना, किस चीज का, एक बार जब प्लांट का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या खत्म हो जाता है, एक मिनट, डिवीजन, एक मिनट रुक जाइए, इसको बंद करने दीजिए। आवाज़ आ रही है ना मेरी? एक बार जब मेरिस्टेमेटिक की डिविजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो डिवीज़न का कैपेबिलिटी ख़त्म हो, अब उसके अंदर बढ़ने की क्षमता ख़त्म हो जाती है उसी टिश्यू को, तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। क्या बन जाता है? परमानेंट। परमानेंट को डिवाइड नहीं करेगा, अब वो अपना संख्या नहीं बढ़ाएगा। परमानेंट भी दो तरह के होते हैं, एक क्या होता है, सिंपल परमानेंट, और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। इसको भी मैंने बहुत हद तक समझा दिया था, मैं फिर से बता रहा हूँ। एक सिंपल परमानेंट और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कौन कौन होते हैं? फिर से मैं बता रहा हूँ, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। ये है पैरेन्काइमा के एग्जाम्पल, ए नंबर, ठीक है, और ये है बी नंबर जो है कोलेन्काइमा के एग्जाम्पल, और ये है सी नंबर स्क्लेरेन्काइमा के एग्जाम्पल। अब इसको सबसे पहले सवाल ये है कि ये कौन सा परमानेंट कहलाता है? सिंपल परमानेंट। इसको सिंपल परमानेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक तरह के सेल से बने हुए हैं। इसमें जो भी टिश्यू पाए जाएंगे वो एक तरह के, बोलिए, एक तरह के ये सेल से बने हुए हैं। दिख रहा है ना? पैरेन्काइमा में एक ही प्रकार का सेल है, कोलेन्काइमा में भी एक ही प्रकार का सेल है, और स्क्लेरेन्काइमा में भी एक ही प्रकार का सेल है। ठीक है, इसलिए सबको क्या कहते हैं, बोलिए? सिंपल परमानेंट। ठीक है, अब तीनों में अंतर क्या है, इन तीनों का यूज क्या है, तीनों में अंतर क्या है? तो सुनिए, सबसे पहले पैरेन्काइमेटस टिश्यू के बारे में। यह फूड स्टोर करता है। यह क्या करता है? जो भोजन बनता है ना, उसको इसमें स्टोर करके रखता है, फूड स्टोर करता है पैरेन्काइमा। ठीक है, इसके इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं। एक सेल से दूसरा सेल में के बीच जो स्पेस है, देखिए, बहुत कम है। दिख रहा है आप लोग को ना? एक सेल से दूसरे सेल के बीच का स्पेस क्या है? बिल्कुल कम है। चलिए, लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड समझते हैं? नहीं, देखिए, गलत हो रहा है। इसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस कुछ कुछ पाए जा रहे हैं, ये लूजली पैक्ड हैं। इसमें क्या हो रहा है, इंटरसेलुलर स्पेसेस कुछ कुछ पाए जा रहे हैं। अब इतेश, आप पेंटिंग मत कीजिए, दिखता है यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो भी जो चलाएगा, इसलिए आप लोग मत कीजिए, मुझे ही करने दीजिए, इसमें आपको समझाने के लिए जो मैं कर रहा हूँ। इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें कुछ कुछ क्या हो रहे हैं, पाए जा रहे हैं। ये लूजली पैक्ड होता है, ये एक तरह के सेल का बना होता है, यह फूड स्टोर करता है। इतनी बातें पैरेन्काइमेटस टिश्यू के लिए काफ़ी है। समझ में आया? पैरेन्काइमा किसे कहते हैं? पैरेन्काइमा इज सिंपल परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप। स्पेलिंग क्या है, लिखा होगा आपके बुक में, और इसमें भी लिखा हुआ है लेकिन छोटा है, PARENCHYMA, पैरेन्काइमा। ठीक है, समझ में आया? सब कोई मेघा और जो जो एब्सेंट थे वो भी समझने का कोशिश करें, समझ में आ जाएगा। समझ में आया मेघा? इसको क्या कहेंगे? पैरेन्काइमा। क्या कहेंगे? सिंपल पर पहला ये उदाहरण क्या है, पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, हाँ, एक प्रकार के सेल से बना होता है। सेल वॉल सब में पाया जाएगा। हमने बताया था ना जी, प्लांट
सेल का मतलब सेल वॉल पाया जाना। हाँ, और अब तक जो हम लोगों ने सेल पढ़ा है, चाहे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सारा सेल हो, अपाइकल, लेटरल और इंटरकैल, ये तीनों टिश्यू हो, या यह पहला सिंपल परमानेंट का पहला टिश्यू, ये लिविंग होता है। क्या होता है? जीवित होता है। क्या होता है? ये लिविंग होता है। अब तक जो हम लोगों ने बारे में पढ़ा है, मेरिस्टेमेटिक में तीन पढ़ा है ना जी, अपाइकल, लेटरल, इंटरकैल, ये तीनों लिविंग, और इधर ये भी लिविंग, पैरेन्काइमा। ठीक है, ये भी लिविंग होता है। और दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड स्टोर्स फूड। ये पहला मैंने बता दिया था कि यह क्या करता है, फूड स्टोर करता है। यह क्या करता है बाबू? स्टोर। दूसरा काम क्या है कि यह प्लांट को सपोर्ट करता है। सपोर्ट मतलब समझते हैं ना, सहारा प्रदान करता है, या उसको खड़े रहने में मदद करता है, स्टैंड अपराइट में मदद करता है। ठीक है, ये सब बातें थी। अब देखिए, पैरेंट टू गिव, ये हो गया। इन द टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू सम प्लांट्स स्टोर्स फूड। देखो, जो दो और हमने तुम लोगों को बताया था, सिंपल परमानेंट टिश्यू, इस दोनों के बारे में यही लिखा हुआ है। एक कॉलरेनकाइमा, दूसरा एरेनकाइमा। बताया था जी, पहला तो हो गया पैरेन्काइमा। ठीक है, और दो और अलग तो हैं ही, लेकिन पैरेन्काइमा के और दो उदाहरण होते हैं। जैसे अब कभी कभी जिस प्लांट में पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस करता है तो उसे कॉलरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कॉलरेनकाइमा। और एक्वेटिक प्लांट में पैरेन्काइमा फ्लो करने में हेल्प करता है। एक्वेटिक प्लांट समझते हैं, जलीय पौधे, जल में होते हैं। हाँ, उनको जब तैरने में मदद करता है उसको एरेनकाइमा कहते हैं। वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो एक्वेटिक प्लांट को तैरने में मदद करें, उन्हें एरेनकाइमा कहते हैं। तो पैरेन्काइमा, कॉलरेनकाइमा और एरेनकाइमा, तीन चीज समझ गए? बोलिए। नहीं समझ में आएगा हम फिर बता देंगे। आप समझिए, दूसरा जो है, यानी इस तरह से है, समझिए इसको इस तरह से। यहाँ लिख रहा हूं मैं, पहला जो पैरेन्काइमा है ना, पैरेन्काइमा, इसमें दो और प्रकार है। पहला क्या है? इसमें क्या है? कॉलरेनकाइमा, यानी वो पैरेन्काइमा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसे कॉलरेनकाइमा कहते हैं। और दूसरा क्या है? एरेनकाइमा, यानी वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो फ्लो करते हो, पानी, जलीय पौधों में पाए जाते हैं, उसे एरेनकाइमा कहते हैं। क्लियर है? हाँ। अब प्लांट के अंदर, अब देखो, ये इसका वो हो गया, पैरेन्काइमा का फोटो देख लिए सब। ये वाला पैरेन्काइमेटस टिश्यू का फोटो है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाया जा रहा है, लूजली पैक्ड। अब देखो इसमें क्या होता है, ये है कॉलेनकाइमा। क्या है? व्हाट इज दिस? कॉलेनकाइमा, NCHYM है, कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा में लिग्निफाइड सेल वॉल होता है। सेल वॉल जो है ना, ये लिग्निन से भरा हुआ है, ये टाइटली पैक्ड होता है। क्या होता है? टाइटली पैक्ड होता है, लिग्निन इसमें है। इसीलिए लिग्निन समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते हैं तो समझने का प्रयास कीजिए। लिग्निन एक मटेरियल है, ग्रीस की तरह। ग्रीस समझते हैं, गाड़ी में यूज होता है, गाड़ी में या और भी। ग्रीस एक ल्यूब्रिकेटिंग मटेरियल है। अरे, बेयरिंग में भी यूज होता है ग्रीस। समझ में आता है जी ग्रीस? आप लोगों को बोलिए यस नो, फिर और कोई। तो ग्रीस तरह एक मटेरियल होता है लिग्निन। क्या होता है? लिग्निन। ये लिग्निन इसमें लगा, एक प्रोटीन है ये लिग्निन, जो इसमें लगा होता है, लिग्निफाइड होता है। तो ये चिपचिपा टाइप का होगा, स्लिपरी होगा, इसलिए यह फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है पौधे को। क्या प्रदान करता है? पौधा इतना इस तरह से हवा में फ्लेक्सिबल रहता है, तभी तो क्या होता है कि झुक जाता है। झुक जाता है ना, इजीली बेंड कर जाता है।
क्यों कर जाता है, बिना टूटे हुए बेंड क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है। और यह लचीलापन कौन देता है, तो कॉलेनकाइमा देता है। क्यों देता है, क्योंकि इसके सेल वॉल लिग्निफाइड होते हैं और ये टाइटली पैक्ड होता है। समझ में आ गया आप लोगों को पैरेंकाइमा और ये कॉलेनकाइमा? बोलिए, ये कॉलेनकाइमा था। तीसरा क्या है, तीसरा है स्केलेरेनकाइमा। हाँ, तीसरा क्या है, स्केलेरिन। तीसरा स्केलेरिन काइमा है। स्केलेरिन काइमा के बारे में आप ये समझ सकते हैं, वी कैन फाइंड द टिश्यू इन लीफ स्टॉक बिटवीन द एपिडर्मल सेल। स्केलेरिन काइमा, इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। प्लांट अगर सख्त है, कड़ा है, तो किस कारण है, स्केलेरिन काइमा के कारण है। प्लांट अगर हार्ड होता है या सख्त होता है तो ये किस कारण से है, बोलिए, स्केलेरिन काइमस। आप उदाहरण से समझ सकते हैं, यानी कोकोनट नट का जो हस्क होता है ना, हस्क समझ रहे हैं, जो छिलका, यानी उसका जो खोपड़ी, नारियल का जो ऊपरी उसका लेयर, वो किस चीज का बना होता है, स्केलेरिन काइमेटस टिश्यू का बना होता है। समझ रहे हैं, बोलिए। यह जो है अनदर परमानेंट टिश्यू का टाइप है। यह प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है, सख्त बनाता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि यह कोकोनट के हस्क में पाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह डेड होता है। ये पहला टिश्यू हमने अब तक पढ़ा जो क्या है, डेड होता है। इट इज मेड, हाँ, ये दिस टिश्यू वी आर डेड। समझ में आया, यह टिश्यू क्या होता है, डेड होता है। इंटरनल स्पेस बिल्कुल नहीं होता है, देयर आर नो स्पेस इनसाइड द सेल। द टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम एंड वास्कुलर बंडल्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ पाया जाएगा, जो सख्त पार्ट है। पौधे में सबसे रिजिड अंग कौन सा होता है, बताइए तो। सबसे सख्त भाग एक पौधा में कौन सा पाया जाएगा, बोलो ना जी। वह प्रोटोप्लाज्म कहाँ से आ गया। पौधों में सबसे सख्त पार्ट, अंग, हिस्सा कौन सा है, पौधे का जड़ है, क्या है, सवाल आप नहीं समझ रहे हम। सेल, हाँ, स्टेम क्या है, वो सबसे हार्ड पार्ट होता है किसी भी पेड़ का। तो सबसे हार्ड पार्ट में ये पाया जाता है स्क्लेरन काइमा, स्टेम में। समझ में आ गया, स्टेम में ये सबसे हार्ड पार्ट में यह पाया जाता है, ठीक है। डेड क्यों होता है, इसके अंदर जो है आप क्षमता खत्म हो जाती है ग्रो करने की। अब ये कोई सवाल थोड़े कि ये लिविंग क्यों होता है, यह होता है बाय नेचर, ऐसा होता है। डेड कैसे हो जाता है यह सवाल है। तो डेड इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, अब ये और डिवाइड नहीं कर पाता है। समझ में आ गया, हाँ। सिंपल परमानेंट का जो भी पार्ट था आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। इसको हमने आप लोगों से बड़ी विनम्रता पूर्ण कहा था कि आप लोग इसका चार्ट एक बना लीजिएगा, आप लोग बनाए हैं। इतना तो मैं पढ़ा ही दिया था। मैंने आपको एक फ्लो चार्ट कहा था, वो कैसे बनेगा थोड़ा सा देखिए। अच्छा, हमको तो पता नहीं है कि आप नोट लिखने आता है आपको। और ये कौन था, अंकेश बाबू था, मिस्टर इसका कॉलिंग नेम है। और क्या नाम है जी, अंकेश? और मिस्टर मिसेस भी तो नाम है ना तुम्हारा? ओनली मिस्टर है, और कोनो बता रहा था कुछ और नाम है तुम्हारा। तो काहे आप हमको नो लिख के बता रहे, मुंह नहीं है आपका, मुंह बोल से बोलिएगा तो अच्छा लगेगा हमको। देखिए इधर सुनिए, नहीं किए हैं तो कोई मतलब तीर मारने वाला तो काम किए नहीं है, ताकि प्राइज वाइज आपको दिया जाए, काम नहीं किए हैं तो।
सुन लीजिए लोग आप थोड़ा सा, इसमें जो फ्लो चार्ट हमने बोला था कैसे बनाना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ टिश्यू, ठीक है ना। तो टिश्यू का आप पहले क्या कीजिए, दो भाग कर दीजिए, ठीक है। पहला क्या पढ़ना था, प्लांट टिश्यू, और फिर बोलिए एनिमल टिश्यू भी रहने दीजिए। प्लांट टिश्यू का दो भाग कीजिए, क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक का तीन भाग कीजिए, क्या क्या है, आप इंटरकैली और लेट, इन तीनों का यहीं पे उदाहरण लिख दीजिए। अपाइकल एपेक्स पे, चोटी पे, लैटरल क्या का काम करता है, गर्थ बढ़ाता है, इंटरकैलरी नोड्स और इंटरनोड्स पे खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर परमानेंट वाला को कंटिन्यू वैसे कीजिए। परमानेंट में दो गो, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल में आपको अभी तीन हम मेन मेन पढ़ा दिए, पेरेंट काइमा, कॉलन काइमा और स्केल काइमा। इन तीनों का उदाहरण विथ एग्जांपल यहीं पे नीचे 3 पॉइंट में लिख दीजिए कि पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है और पौधे को स्ट्रेंथ देता है खड़े होने के लिए। इसके सेल के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। वो पैरेन्काइमा जो फोटोसिंथेसिस करते हों उनको कॉलरेन्काइमा कहते हैं। वो पैरेन्काइमा जो पौधे को तैरने में मदद करता है, एक्वेटिक प्लांट को, उसको एरेन्काइमा कहते हैं। कितनी बातें हो जाएंगी पैरेन्काइमा के बारे में। उसी प्रकार कॉलन काइमा के बीच लिखिए कि इसमें जो है इसके कॉर्नर्स में सेल वॉल में लिग्निन लगा होता है, लिग्निफाइड होता है। तो यह सेल प्लांट को क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। तो ज़्यादातर यह किस चीज़ में पाया जाता है, ये दोनों लिविंग होते हैं, पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा। फिर स्केलेरेन्काइमा के बारे में बताया कि यह प्लांट को स्टिफनेस, हार्डनेस देता है, सख्ती देता है, ठीक है ना। तो ये स्टेम में ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें तो हमने बता ही दी, बताया ना जी। मैं आपको ये सब चीज़ें जो समझा रहा हूँ बहुत आसान करके समझा रहा हूँ। आप उसको समझ लेंगे ना तो अपना विकास आपका होगा, ठीक है। दूसरों का हो ना हो, आपका ज़रूर विकास होगा अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो, ठीक है। और बोलिए, अब तक जो पढ़ाया नहीं समझ में आया हो तो, इतना आसान चैप्टर तो कोई है ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल। क्या समय नहीं है क्या, कहीं जाना है ट्रेन व्रेन पकड़ के, तब तब पूरा शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन अगर आप कर रहे हैं तो इसको कहते हैं माइंड मैप। एक बार में थोड़ा सा आप याद कर लें। ये फ्लो चार्ट जो मैं कह रहा हूँ ना, इसको आप पूरा नोट्स कर लेने के बाद आप इसको कीजिए। आपको मैं नोट्स के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि आप बनाएंगे, गलत सही करेंगे, चेक कराने आएंगे, क्या करेंगे, आपको बुला के मैं यहीं से प्रिंट आउट दे दूंगा नोट्स का, ठीक है ना। स्कूल पे बुला के इंडिविजुअली सबको नोट्स का प्रिंट आउट दे दिया जाएगा असाइनमेंट करके, और उसको आप नोट कर लीजिएगा। इसलिए मैं अभी इसके बारे में नहीं बोल रहा था। आपको अगर खुद से बनाना है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना नोट्स तो खुद ही बनाना चाहिए और उसको फिर चेक करा लीजिएगा बाद में, ठीक है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट रहा है इधर, एपिडर्मिस वगैरह के बारे में। कोई एक तना को काटा जाए ना अगर ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन में, तो इस तरह का जो चीज़ मिलता है, इसमें क्या क्या लेयर होता है इसको समझिए, ठीक है। हम लोग अभी इसमें एक एक टिश्यू तो और पढ़ना बाकी है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम बाकी है, यानी कौन सा परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट बाकी है, उसको पढ़ लेंगे हम लोग। और फिर ये समझना है कि एक तरह के, जब हम कोई चीज़ काटते हैं, यानी एक सेक्शन काटते हैं, स्टेम काटते हैं, तना काटते हैं, तो क्या क्या भाग होता है। सबसे अंदर जो भाग होता है उसको पिथ कहते हैं। फिर वास्कुलर बंडल है, ये जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा। फिर मेडुलरी रे पाया जाता है। फिर कैम्बियम है। फिर ये फ्लोएम भी आ गया। फ्लोएम और जाइलम ये हम लोग पढ़ेंगे अभी डिटेल में, ठीक है ना। अभी हम बस ऐसे ही बता रहे हैं यहाँ पे, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर होता है इंडोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस। डर्मिस का मतलब क्या होता है,
से ये जान लेना ज़रूरी है। डर्म का मतलब होता है लेयर, लेयर समझते हैं ना, तह। फिर ये क्यूटिकल होता है, तो क्यूटिकल कुछ नहीं, आप देखेंगे जो हरे भरे पौधे होते हैं ना, नए नए पौधे, उनके तना के ऊपर एकदम फाइब्रस हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखें कभी किसी पेड़ पौधे में, जो बिल्कुल नए नए पेड़ पौधे होते हैं, उनको देखेंगे तो उनके तने में हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे हम लोग के हैंड में जो क्या है, रोआ कहते हैं ना जी, फर है, ठीक है, उसी तरह से किसी भी नए नए पौधे में भी क्यूटिकल पाया जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर कोई बड़ा वृक्ष है तो उसमें बार्क पाया जाता है, बार्क समझते हैं ना, चैली। बोलिए, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? बार्क समझ में आता है, तो बार्क पाया जाता है। तो ये सब पार्ट था, ये बता दिए हम आपको। अब इसमें जो है आपको पढ़ना है, एपिडर्मिस हो गया, इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट अभी नहीं बताया गया क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट है। देखिए, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो है ना, बता दें अभी, ऊपर समझ में आ गया? टाइम हो गया है, तो टाइम हो गया तो ये तो ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में ये कंप्लीट हो जाए। जाइलम और फ्लोएम दो तरह के होते हैं टिश्यू, जाइलम का फिर अलग भाग होता है। ये दोनों डेड टिश्यू होते हैं, यानी वहां से स्केलेरन काइमा से फिर ये जाइलम और फ्लोएम ये डेड होंगे। जाइलम का काम होता है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, इसको कहते हैं, वाटर और मिनरल जमीन से खींच के ऊपर प्लांट्स तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम। जाइलम 4 प्रकार का होता है अलग अलग। फिर जो एक फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या करता है, जो पत्तियों में फूड बनता है ना, उसको पूरे प्लांट्स तक पहुंचाते हैं, इसे फूड कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। फूड कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम और वाटर मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम, ये दो मेन प्रकार होते हैं। फिर जाइलम के 4 प्रकार के सेल्स पाए जाएंगे। देखिए, ये टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू में फ्लोएम के ये टाइप, किसके टाइप है ये, फ्लोएम फूड कंडक्टिंग, ट्रैचेड, वेसल, जाइलम, बल्कि जाइलम के हैं, जाइलम पैरेन्काइमा। ये ब्लू वाला जो है, ये तीनों किस चीज़ का है, जाइलम का टाइप है। फिर आपको जो अंदर इसमें फ्लोएम का भी टाइप मिल जाएगा, आपके उस स्टान वाले बुक में आप देखिएगा, उसमें फ्लोएम का भी टाइप होगा। समझ में आया आज का क्लास? आप लोग वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, आप बताइए। सबसे मतलब बुरी बात यह है कि यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। इफ आई एम गिविंग यू एनी टॉपिक, एनी असाइनमेंट, इट इज़ योर फॉर योर बेटरमेंट ना। क्लास 9th में आने के बाद आप इस तरह से अब बिहेव करेंगे कि मानो कि जो है ज़बरदस्ती आपको पढ़ाया जाए, तो कहीं से भी अच्छा नहीं है। यू हैव टू थिंक फॉर योर सेल्फ, आपको अपने बारे में अब सोचना है। बात समझ में आ रहा है? कैफ, साबिर, होमवर्क क्यों नहीं बना था? मैंने बताया था ना कि फ्लो चार्ट आपको बना लेना है, पढ़नी है, सेल्फ स्टडी करनी है। नहीं हो रही है पढ़ाई? अभितेश, अधितेश, घर पे किताब नहीं पढ़ा जा रहा है? ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है, समझाइए हमको। सुमित, मतलब एग्ज़ाम में कुछ करना है कि नहीं करना है? यहाँ से जब बोर्ड देना है तो बहुत रिस्पॉन्सिबल